गाजियाबाद की बात करें या फिर कानपुर की बात करें, तमाम जो शहर हैं वह प्रदूषण से यहां पर परेशानियों का सामना झेल रहे हैं। रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार AQIU बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन तमाम दावे कर रही है, वादे कर रही है, उसके बावजूद भी प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं लगाया जा पा रहा है, जिसके कारण अब वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को बंद करने की कवायद भी दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है। इस खबर पर हमारे दिल्ली से संवाददाता शान मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कानपुर से संवाददाता सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर शान मोहम्मद, अगर दिल्ली की बात की जाए तो लगातार AQI जो लेवल है बढ़ता जा रहा है, लिहाजा अब अगर बात की जाए CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों के आवागमन ही दिल्ली में होगा, बाकी सारे वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या हालात हैं प्रतिबंध के बाद अब तक प्रदूषण को लेकर? शान जी देखिए, बता दें हम इस समय मौजूद है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जहां पर लगातार AQI 400 के पार पहुंच चुका है। इसी को लेकर दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। खासकर अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों को, बुजुर्गों की, तो ये प्रदूषण उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर बात करें CNG से अलग वाहनों की, पेट्रोल और डीजल के, तो बता दें कि पेट्रोल और डीजल के जो वाहन है दिल्ली के अंदर फिलहाल रोक दिए गए हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें प्रदूषण की, तो AQI लेवल 400 के पार जो पहुंच चुका है। और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की थी, जिसमें प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। क्योंकि प्राइमरी स्कूलों को इसलिए बंद किया गया है, ये प्रदूषण जो है और जो हवा, जो लगातार जहरीली जो हवा चल रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। अगर बात करें यहाँ पर वाहनों की, जो पेट्रोल और डीजल के जो वाहन है उन पर रोक लगा दी गई है और 8 तारीख के लिए प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, केंद्र से अपील की है कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि साथ काम करने का है, जिससे प्रदूषण से निजात पाई जा सके और दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल शान, कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर अब राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर कल से अगर बात की जाए शान, तो स्कूलों को आज बंद किया गया है। बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिक और CNG और ट्रकों को ही सिर्फ अनुमति मिली है शहर के अंदर प्रवेश करने की। तो क्या आज अगर बात की जाए 24 घंटे बाद, क्या हालातों पर कंट्रोल किया जा चुका है? जी हाँ, बिल्कुल, सरकार लगातार हालात पर कंट्रोल बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। अगर बात करें CNG वाहनों की, तो दिल्ली के अंदर लगभग CNG वाहन ही चल रहे हो। जो डीजल जो वाहन है उन पर रोक लगा दी गई ताकि प्रदूषण पर निजात पाई जा सके। और अगर बात करें दिल्ली में AQI की 400 के पार आपको बता दूं पहुंच चुका है। और वही दिल्ली सरकार को लगातार चिंता जता रही है कि प्रदूषण से दिल्ली वासियों को निजात कैसे दिलाई जा सके। और अगर बात करें ये प्रदूषण, जो हवा जो जहरीली जो होती है, ये सुबह 9 बजे से पहले खतरनाक साबित होती है। और अगर बात करें इवनिंग की, शाम की, तो शाम 5 बजे के बाद प्रदूषण लगातार बढ़ता जाता है। वही दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रदूषण से निजात पाने के लिए स्मोक गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर पानी का छिड़काव जो है दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बता दें प्रदूषण में कमी आने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार चिंता जता रही है और केंद्र से अपील लगातार कर रही है कि ये समय राजनीति बिल्कुल करने का नहीं, बल्कि साफ काम करने का है। और अगर बात करें वाहनों की, तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार नो एंट्री के अंदर जो वाहन चलते, जो डीजल के जो वाहन होते थे, जो पेट्रोल के जो वाहन होते थे, उन पर लगातार रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अंदर सिर्फ CNG वाहन ही चल सकते हैं ताकि प्रदूषण से निजात पाई जा सके, दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। प्राइमरी स्कूलों को भी बता दें बंद कर दिया गया है। 8 तारीख के लिए प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है, जिसमें छोटे छोटे जो मासूम
बच्चे जो पढ़ते हैं, ये प्रदूषण की हवा जहरीली हो चुकी है। कहीं ना कहीं बच्चों को कई घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों को दिल्ली सरकार ने एक अपील की है कि ज्यादा घर से बाहर ना निकले। जो रोजमर्रा के जो जरूरी जो काम होते हैं वही सिर्फ निपटाने के लिए घर से बाहर निकले, बाकी अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। वही दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल शान, आपको तो बने रहिएगा, रुकना चाहूंगा। हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ एरिया गाजियाबाद है, जहां पर हालात दिन से बदतर होते जा रहे हैं। नियंत्रण को लेकर, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर क्या कुछ कवायद उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है? आला अधिकारी, कर्मचारी, वहां के डीएम वगैरह क्या कुछ हालातों पर कंट्रोल लगाम लगा पाए हैं अब तक? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली से सटा एनसीआर का जो क्षेत्र है गाजियाबाद, अब गैस के अंदर यहाँ पर बढ़ चुका है। लोगों को तमाम समस्याएं आ रही हैं, नजला, जुकाम, खांसी जैसी, गले में खराश की जो समस्याएं, क्योंकि लगातार यहाँ का जो प्रदूषण है, यानी कि जो हवा है लगातार जहरीली होती जा रही है और लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें तो इस विषय को लेकर अभी गंभीर नजर नहीं आ रही है। कोई ऐसे निर्देश जिला गाजियाबाद में नहीं दिए गए हैं जो प्रदूषण को कम करने का कार्य करते, चाहे बेलगाम दौड़ते हुए वाहन को ईंट से हो या फिर अवैध प्रदूषणकारी इकाइयां, सभी शक्तियां जारी है। लगातार यहाँ पर प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है। गाजियाबाद से लोनी एरिया जो दिल्ली के 0 किलोमीटर, यहाँ पर आप जैसे ही गाजियाबाद में प्रवेश करेंगे वहां पर तुरंत सभी जगह पर प्लास्टिक से वैसे जलाने का, उसको तमाम तरह से जलाने की जो अवैध शक्तियां हैं वो बड़े तादाद में चल रही है। यही एक कारण है कि गाजियाबाद का जो हवा है लगातार जहरीली हो रही है, प्रदूषित हो रही है। गाजियाबाद की तमाम ऐसी अवैध इकाइयां, प्रशासन को अवैध इकाइयां हैं, उन पर रोक लगानी होगी, उनको बंद करना होगा। लेकिन अभी तक उनको लेकर किसी भी तरह के निर्देश यहाँ पर नहीं दिए गए। वही मैं आपको बता दूं कि सड़कों के हालात देखे तो सड़कों पर धूल भरी हुई है और वाहनों के पीछे जब वाहन निकलते हैं तो भारी धूल यहाँ पर उठती है, जिसके कारण ये सांस लेना भी यहाँ पर लोगों का बेकार हो रहा है। लोगों को तमाम समस्याएं हो रही है, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी को यहाँ पर खांसी, नजला जैसी तमाम जो ऐसी बीमारियां जिससे हार्ट के जो समस्याएं है वो भी हो सकती है। लेकिन प्रशासन अभी जो गाजियाबाद में हालांकि ग्रेप कोड के जो नियम है वो लागू किए गए हैं, लेकिन धरातल पर वो नियम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी चाहे पानी के छिड़काव की बात करें या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो नहीं की जा रही है, पानी का छिड़काव यहाँ सड़कों पर नहीं हो रहा है। निर्माण कार्य चल रहे हैं, लगातार बिल्डिंग कर रही है, सड़कों पर काम चल रहा है। जयवीर, अगर बात की जाए, दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर कई सारे फॉर्मूला आजमाए हैं। अगर बात की जाए तो स्कूल बंद कर दिए हैं 5वीं तक के। अगर बात की जाए तो वर्क फ्रॉम होम 50% कर्मचारियों को कार्य दिया गया है। क्या इस तरह के एहतियात, क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी सरकार के द्वारा क्या कुछ नियमावली बनाई गई है अभी तक? देखिए, सबसे अभी गाजियाबाद में ऐसा कोई नियम नहीं लागू हुआ है, चाहे वो स्कूलों को लेकर हो या अवैध या फैक्ट्री या उनको लेकर या फिर भवन निर्माण को। हालांकि जिलाधिकारी गाजियाबाद के द्वारा केवल जो ऐसे प्रोजेक्ट है जो सरकारी प्रोजेक्ट है, चाहे वो पीजीए के हो, आवास विकास हो, उन पर जरूर रोक लगाने की बात कही गई थी। लेकिन वहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट है अभी बाधित चल रहे हैं। वाहन की बात करें जो है वो चल रहे हैं। ट्रैक्टर जो मिट्टी और खनन बाधित से जाने लगातार यहाँ पर मिट्टी का खनन होता है, जिसके कारण आप सड़कों पर देख पाएंगे कि गाजियाबाद अभी यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद जो वाहन चलते हैं भारी धूल चलती है, जिसके कारण दोपहिया वाहनों का चलना भी मुश्किल है। अगर बगैर हेलमेट और बगैर मास्क के भी करते हो तो एलर्जी कहते हैं यहाँ पर तमाम लोगों को हो रही है। खांसी लगने के साथ साथ छींक की जो बीमारी है वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इस समस्याओं को लेकर चिंतित है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को सब चीजों की कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। सोसाइटी आवास की बात करें तो लोगों को तमाम समस्याएं हैं। मच्छरों का आतंक समय बढ़ा हुआ है, लेकिन मच्छरों के लिए भी किसी तरह की गाजियाबाद की बात करें, यहाँ पर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की सब चीजों का एक बड़ा कारण हो सकता है। इस तरह प्रदूषण यहाँ पर बढ़ रहा है। जो हवा है जहरीली हो रही है, इसे कहा जा सकता है कि जो गाजियाबाद के जो लोग हैं अब वो गैस के अंदर में रहने को मजबूर है। जहरीली हवा उसकी
बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं जयवीर। कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ पर कड़े रुख अख्तियार करने होंगे, तभी प्रदूषण से निजात मिल सकेगी। रुख करेंगे कानपुर का। कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सोनू, दिल्ली एनसीआर के बाद अब कहीं ना कहीं कानपुर की आबो हवा भी खलल बनती जा रही है। 300 के पार AQI आ गया है कानपुर का। क्या कुछ कहेंगे प्रदूषण को लेकर? क्या सरकार यहाँ पर, यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है, अमला है, क्या सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कोई अख्तियार, कोई आदेश, कोई निर्देश किए गए हैं अभी तक? ये आपको बताते चले, लगातार 6 दिनों से जो AQI है कानपुर का, वो लगातार 300 से नीचे नहीं आ रहा है। 300 के ऊपर ही लगातार AQI बढ़ रहा। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो प्रदूषण में जहरीली हवा घुल रही है, इसके चलते कानपुर शहर वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो मॉर्निंग वॉक के बुजुर्ग जा रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो बच्चे हैं उनको सामना करना पड़ा। हालांकि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वो कानपुर में जो अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चल रही है, उस पर नोटिस जरूर जारी कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं हो रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का लेवल है वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दीपावली के बाद ये लगातार बढ़ रहा है, जबकि जो AQI 300 के अगर नीचे नहीं आया, और ये तो आगे वो समय दूर नहीं है जब कानपुर शहर दिल्ली और गाजियाबाद के पायदान पर कानपुर शहर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बिना एक्शन लिए ये AQI लेवल नीचे नहीं आने का नाम ले रहा है। क्योंकि जब तक कानपुर के शहर की सड़कें जो बदहाल है, अगर उस पर कार्य मतलब काम ठीक से नहीं हुआ, तो साथ ही जो डीजल और उसकी जो गाड़ियां चलती हैं उस पर अगर नहीं रोक लगती है, तो जाहिर सी बात है कानपुर को दिल्ली और गाजियाबाद NCR बनने में तो काफी समय नहीं लगेगा। जी। और सोनू, अगर बात की जाए कानपुर का जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, कई सारी फैक्ट्रियां यहाँ पर कार्य कर रही हैं, तो यह भी एक बड़ा सबब हो सकता है प्रदूषण का। तो क्या कानपुर के जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या इनको इंडस्ट्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कुछ फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर रहा है। आज ही 9 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी करी है, उनको बंद करने के नोटिस जारी किया। अब देखने वाली बात है कि नोटिस तो जारी कर दी जाती है, लेकिन कड़ा एक्शन कब लेंगे? क्योंकि लगातार आप बात करें, इंडस्ट्री एरिया कानपुर में पनकी है, दादर इलाका है, जहाँ पर अभी भी कई अवैध फैक्ट्रियां लगातार संचालित हो रही है। कहीं ना कहीं इनको जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी है या माने किसी का सहयोग, जिसके चलते लगातार यहाँ पर अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, जिसके चलते जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी चलिए सोनू, बिल्कुल लगातार प्रदूषण के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत प्रदूषण कोहली हो या NCR हो या फिर बात करें कानपुर की, तो